प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे राहुल गांधी के हरियाणा दौरे की। आप सभी जानते हैं 8 मई को चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंचे थे। लगभग 1 किलोमीटर तक उन्होंने पैदल मार्च किया, सद्भाव यात्रा को अपना समर्थन दिया। सद्भाव यात्रा के बारे में बड़ी कीमती बात कही, सीधे तौर पर कहा कि वह बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा को खुला समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इसे खुला समर्थन है, एआईसीसी का खुला समर्थन है, हरियाणा कांग्रेस का खुला समर्थन है। मंच पर भी तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। कुमारी शैलजा नहीं थी, लेकिन उनकी उत्तराखंड में ड्यूटी लगी थी, इसे किसी नाराजगी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव, वे गुरुग्राम के स्थानीय नेता भी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने जो संदेश देने का प्रयास किया, उसका सार यही है कि जो मेहनत करेगा, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। कोई बेशक इस यात्रा को कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं मान रहा हो, लेकिन हम पहले दिन से कहते आए थे कि इस यात्रा को हाईकमान का समर्थन हासिल है और राहुल गांधी ने गुरुग्राम पहुंचकर हमारी बात पर मुहर लगा दी। दोस्तों, हम आपको ये बता दें, पहले दिन भी बताते आ रहे थे, आज एक बार फिर बता दें कि बृजेंद्र सिंह के रूप में कांग्रेस में एक नई लीडरशिप उभरी है। बृजेंद्र सिंह अब केवल चौधरी वीरेंद्र के बेटे नहीं हैं, बल्कि वह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हो चुके हैं, वरिष्ठ नेता बन चुके हैं। कांग्रेस में एक ऐसा चेहरा है जो आगे चल करके मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। हम दावेदार बात कह रहे हैं, फैसला हाईकमान करेगा, सत्ता आएगी तब करेगा, कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब करेगा। कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं, ये भी हाईकमान तय करेगा। विधायक तय करेंगे, सत्ता आएगी या नहीं यह भी भविष्य तय करेगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा चौधरी बृजेंद्र सिंह में अब देखा जाने लगा है। अब वह एक आम कांग्रेसी नहीं है, बल्कि खास कांग्रेसी बन गए हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है कि जो भी मेहनत करेगा बृजेंद्र सिंह की तरह, वह हमें स्वीकार होगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। और उन्होंने संदेश भी दे दिया कि निकलिए सड़कों पर, कमरों में बैठने की जरूरत नहीं है। बंद कमरों में बैठकर कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। कांग्रेस मजबूत होगी चौधरी बृजेंद्र सिंह जैसे कदमों से, चौधरी बृजेंद्र सिंह जैसी सद्भाव यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि वे जानते हैं कि यात्रा में कितनी मेहनत होती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने बृजेंद्र सिंह की पीठ पर हाथ रखा है, बृजेंद्र सिंह को पूरी अपनी शुभकामनाएं दी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। अब बात करते हैं उन आलोचनाओं की जो ये कह रहे हैं कि अभी हुड्डा को भी आना पड़ा, फलां को भी आना पड़ा, उसको भी आना पड़ा। तो भाई मेरे, इसको इस दृष्टि से न देखें कि अब उनको आना पड़ा। राहुल गांधी आएंगे तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष को भी आना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष को भी आना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं है, उन्हें यह कहने का तो हक है, क्योंकि यह कांग्रेस कमेटी की ओर से यात्रा नहीं थी। यह बृजेंद्र सिंह की अपनी यात्रा है, बृजेंद्र सिंह की अपनी मेहनत है। लेकिन इस यात्रा को कांग्रेस के तमाम नेताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए था। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में, रोहतक, सोनीपत या हरियाणा में उनका व्यापक प्रभाव है, बड़े स्तर पर प्रभाव है, वहां खुद शामिल हो लेते इस यात्रा में, बृजेंद्र सिंह के सिर पर हाथ रख देते, तो उनका क्या बिगड़ता। उनका कद छोटा थोड़ी होता, उनका कद बड़ा ही होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद इतना छोटा नहीं है कि बृजेंद्र सिंह आकर के एकदम हुड्डा को दरकिनार कर देंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जगह खाली करनी पड़ेगी ताकि युवा आ सके। वह चाहे दीपेंद्र हुड्डा आए, चाहे बृजेंद्र सिंह आए, और पुत्र मोह छोड़ करके बृजेंद्र सिंह को भी उसी तरह स्वीकार करना होगा जिस तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वीकार किया उन्होंने। जिस तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शतरंज की चालें चली, उस तरह की चालों की जरूरत नहीं थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। यही बात कुमारी शैलजा पर भी लागू होती है। अगर कुमारी शैलजा भी रूठती नहीं और कांग्रेस के 4-5 विधायक फालतू बात नहीं करते, नौकरियां ठेके पर बेचने की बात नहीं करते, तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उदारता दिखाते, मेहनत कर देते, तो उचाना विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा का नहीं बल्कि बृजेंद्र सिंह के रूप में हरियाणा विधानसभा में एक चेहरा होता। लेकिन पता नहीं उस समय बृजेंद्र सिंह यात्रा निकाल पाते या नहीं निकाल पाते। समय करवाता है, समय बलवान होता है, इसीलिए कहावत कही गई है, समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की बात। हम आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं थी। कांग्रेस की अधिकृत यात्रा तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। चौधरी बृजेंद्र सिंह की अपनी यात्रा है। लेकिन चौधरी बृजेंद्र सिंह ने हिम्मत दिखाई है
यह यात्रा निकालने की। ऐसी हिम्मत हर कांग्रेसी को दिखानी चाहिए। अगर पार्टी के स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं बना था, हो सकता है उस समय कांग्रेस की इकाई गठित होती, प्रदेश अध्यक्ष बन चुके होते, तो बृजेंद्र सिंह प्रदेश इकाई को विश्वास में लेकर के भी यात्रा निकाल सकते थे। लेकिन यात्रा प्रदेश इकाई का गठन होने से पहले, राव नरेंद्र सिंह की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने से पहले शुरू हुई थी, इसलिए इसे बृजेंद्र सिंह की हम आज भी व्यक्तिगत यात्रा मान रहे हैं। लेकिन इस व्यक्तिगत यात्रा को हर कांग्रेसी का समर्थन मिलना चाहिए था। और दूसरा कोई कांग्रेसी भी अगर इस तरह का प्रयास करता है और तमाम जिलों के कांग्रेसी उसकी पीठ पर आकर के खड़े होते हैं, उसका साथ देने के लिए खड़े होते हैं, तो दूसरे कांग्रेसी नेता की भी सड़क पर चलने की हिम्मत पड़ेगी। क्योंकि आज सड़क पर चल करके ही भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला आम जनता के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कांग्रेस के लिए जरूरी है। कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो उसे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना होगा। मैदान में बताना होगा कि हमारी बड़ी लकीर है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छी नीतियां हैं, तब जाकर के लोग आपको स्वीकार करेंगे। लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोच्च होते हैं। फैसला तो मतदाता करेंगे कि कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे आगे या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे। लेकिन जो रास्ता चौधरी बृजेंद्र सिंह ने अपनाया है, उस रास्ते को कांग्रेस हाईकमान पसंद करता है, उस रास्ते को राहुल गांधी पसंद करते हैं, उस रास्ते को मल्लिकार्जुन खड़गे पसंद करते हैं। और गुरुग्राम आकर के 8 मई को राहुल गांधी ने यही कहा है। राहुल गांधी ने अपनी बातें यहाँ गुरुग्राम आकर के भी दोहराई है। उन्होंने वोट चोरी के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपना करके चुनाव जीतती है, भारतीय जनता पार्टी का सब चीज़ों पर कब्जा होता जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका के सामने झुकने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ भी तीखी आलोचना की। उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री उस फाइल में है और ट्रंप के इशारे पर इसी कारण नरेंद्र मोदी को चलना पड़ रहा है। उन्होंने अडानी पर फिर कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। यह केस अडानी पर नहीं बल्कि मोदी पर ही है। कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए था। उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष किए। और कुल मिलाकर के यात्रा के सार की बात करें तो राहुल गांधी ने कह दिया है कि बृजेंद्र सिंह ने इस यात्रा के दौरान लोगों की नब्ज पकड़ी है, लोगों से उन्हें अच्छा फीडबैक मिला है, लोगों से उन्हें पूरे हरियाणा को समझने का, जानने का मौका मिला है, लोगों की समस्याएं समझने का मौका मिला है। और यही सही रास्ता है लोकतंत्र में। लोगों के बीच जाएं, लोगों की आवाज़ सुने। उन्हें पक्का पता है, राहुल गांधी को पक्का पता है कि मीडिया में उनकी बातों को अधिक तवज्जो नहीं मिलेगी। आप आज के अखबार उठा करके देख सकते हो, हरियाणा के अखबार उठा करके देख सकते हो, नरेंद्र मोदी की कोई सभा होती है तो पहले पन्ने पर जगह मिल जाती है। राहुल गांधी काफ़ी समय बाद हरियाणा में आए थे और एक विशेष मकसद से आए थे, पदयात्रा में शामिल होने आए थे, गुरुग्राम जैसे महानगर में पहुंचे थे। लेकिन मेरे सामने 3 अखबार है, किसी ने पहले पन्ने पर राहुल गांधी को जगह देना उचित नहीं समझा है, किसी ने भी। दैनिक भास्कर कभी कभी इस तरह के प्रयास करता रहा था, लेकिन क्योंकि शुभेंदु बंगाल के मुख्यमंत्री चुने गए, उनकी बात को भी जगह देनी चाहिए थी। लेकिन हमारा साफ मानना है कि पहले पन्ने पर राहुल गांधी को भी जगह मिलनी चाहिए थी हरियाणा के अखबारों में। ऐसा नहीं हुआ। बाकी तो ये संपादकीय विवेक पर निर्भर है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी धारणा गलत हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को उतना वजन अब अखबारों में नहीं मिल रहा है जितना वजन विपक्ष को मिलना चाहिए। अखबार हो या दूसरे चैनल हो, कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश अब सत्तारूढ़ दल के गुणगान गाने में लगे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र में अगर कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ रही है तो उसको भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह सकती है, इनकी नीतियों को गलत ठहरा सकती है, कांग्रेस पर आरोप लगा सकती है, उनकी बात भी दिखाने का हक है। लेकिन लोकतंत्र में अखबारों को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान तरीके से जगह देनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं किस तरह यात्रा में भीड़ उमड़ी। लेकिन भीड़ इससे भी अधिक हो सकती थी अगर कांग्रेसी नेता एकजुट होकर के प्रयास करते। लेकिन चूंकि भीड़ की जिम्मेदारी भी बृजेंद्र सिंह और उनके साथियों पर ही थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भीड़ आई वह राहुल गांधी को सुनने आई, बृजेंद्र सिंह के प्रयासों से आई और बृजेंद्र सिंह के साथियों के प्रयासों से आई। जो लोग बृजेंद्र सिंह की यात्रा को कमजोर करना चाहते थे, उन्होंने इसमें अधिक सहयोग नहीं किया, उन्होंने इसमें नाम मात्र के लिए भागीदारी निभाई। इसीलिए यात्रा में जो भीड़ दिख रही उतनी ही भीड़ रही। ये भीड़ संतोषजनक है, ये भीड़ अच्छी है, लेकिन इससे भी अधिक भीड़ हो सकती थी, ये हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, आप राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात जरूर कहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।
एक बात चलते चलते और कह दें, राहुल गांधी की महत्वपूर्ण बातें हम आपको वीडियो के अंत में सुनवा रहे हैं, सुनिएगा जरूर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर।